अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो क्लास रखी है मैंने वो है दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट हैं, जो मुझे करवानी थी। नंबर वन तो पाथ फाइंडर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किया था शेप बिल्डर टूल और उससे हमने ये ओलंपिक्स का लोगो बनाया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस क्लास में, हम ये करेंगे, यही ओलंपिक्स का हम लोगो बनाएंगे लेकिन हम यूज़ करेंगे ये टूल पाथ फाइंडर, ठीक है। एक तो ये करेंगे नंबर वन। नंबर सेकंड ये कि बहुत से लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत सारे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हम कलर कैसे करें किसी भी चीज़ पे। फॉर एग्जांपल हमने कोई बनाया है कुछ ना, लाइक हमने कोई वेक्टर बनाया है, स्ट्रोक है खाली हमारे पास, तो उसमें हम कलर्स कैसे ऐड करें। तो कलर्स ऐड करने के लिए भी ना बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास बकेट टूल का भी है, ठीक है। बकेट टूल कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। यहाँ पे मैंने इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग क्लिक किया मैंने, तो देखिए ये नीचे आ गया लाइव पेंट बकेट, ठीक है। और उसका शॉर्टकट भी लिखा आ रहा है के, ठीक है। तो आप अपने कीबोर्ड से के प्रेस करेंगे तो बकेट टूल आपका जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और नंबर सेकंड ये कि बहुत से लोगों को शेप बिल्डर टूल में थोड़ा सा इशू आ रहा था कि भाई उससे कैसे कलर करें। देखिए कलर जो है बकेट टूल से भी हो सकता है और कलर जो है वो शेप बिल्डर टूल से भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो आज वो डिफरेंस भी हम देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ हम बकेट टूल यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कलरिंग के लिए। कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से मैं आज इंशाल्लाह आज करवाऊंगी, सही है। ये मैंने बनाया, ये मैं साइड पे रख रही हूँ फिलहाल। अभी हम आते हैं पाथ फाइंडर की तरफ, सही है। पाथ फाइंडर आप यहाँ से जाएंगे विंडोज़ में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पाथ फाइंडर, ठीक है। आप इसको क्लिक कर दें, सही है। और उसके बाद फिर यहाँ से ये आपको इसका ये पैनल टाइप जो है इसका आ जाएगा। अब ये कैसे यूज़ होता है ये थोड़ा सा बताऊंगी मैं। पहले इसको भी हम साइड पे कर देते हैं, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या, ठीक है। इलिप्स लेने के बाद मैंने इसका स्ट्रोक बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और इलिप्स ले लिया, ठीक है, दो ले लिए इलिप्स। अब हम क्या करेंगे, पाथ फाइंडर ऑन करने के बाद एक एक चीज़ इसकी हम ट्राई करके देखेंगे कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, राइट। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये पहला वाला मैं इस पर क्लिक करी तो देखिए क्लिक भी नहीं बल्कि मैंने सिर्फ रखा हुआ है, तो देखिए क्या आ रहा है, यूनाइट लिखा आ रहा है, ठीक है। एक आगे भी कुछ चीज़ें लिखी आ रही हैं वो भी हम करेंगे, सही है। अभी फिलहाल यूनाइट लिखा आ रहा है, हम इसको क्लिक कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, इसने इन दोनों जो शेप्स को इसने यूनाइट कर दिया, सही है। पहला इसने ये काम किया। अब मैंने कंट्रोल Z दबा के मैं दोबारा इसको पीछे लेके चली गई हूँ, दोबारा सेलेक्ट करा मैंने, और मैं देखिए ये जो बराबर वाला आ रहा है ना, माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट मतलब एक चीज़ इसकी माइनस हो जाएगी और ऊपर वाली चीज़ इसकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। और बैक वाली चीज़ इसकी रह जाएगी। देखें कैसे, देखें ऐसे, ठीक है। अब वो ऊपर वाली चीज़ जो थी वो इसकी वो माइनस होगी, मतलब ज़ाहिर है इसकी लेयर नीचे, उसकी लेयर ऊपर थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऊपर वाली चीज़ माइनस हो गई और पीछे वाली चीज़ जो है वो रह गई, सही है। सेकंड वाले से ये हो रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड वाला एक एक करके सारे करके देखते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए थोड़ा सा इसका ये जो बना हुआ आ रहा है ना आइकन, इससे भी ये थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि इसकी दोनों तरफ की चीज़ें माइनस हो जाएंगी और सिर्फ बीच की चीज़ रह जाएगी, ठीक है। तो इसे मैंने क्लिक किया, देखें अब इसकी सिर्फ सेंटर की चीज़ रह गई हमारे पास, ठीक है। कभी कभी हमें कॉम्प्लेक्स कुछ शेप्स बनाने होते हैं तो इसमें इस शेप को बनाने में ज़ाहिर टाइम लगता है ना, मतलब ज़ाहिर अब इसको ऐसे करेंगे ज़ाहिर है, फिर आप इसको यहाँ से इसको पकड़ेंगे और फिर वो भी ज़ाहिर इतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा आपसे, ये बात है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से ज़ाहिर है इसको हम ये करेंगे और फिर भी थोड़ा सा शेप में इधर उधर होगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या है, हम दो इलिप्स लें, ठीक है। और इन दोनों इलिप्स को लेके हम ये चीज़ अगर जो है इंटरसेक्ट इसका नाम है, अगर हम ये प्रेस कर दें तो इससे बीच की चीज़ रह जाएगी, सही है, सही। अच्छा, अब हम फोर्थ चीज़ देख लेते हैं। फोर्थ चीज़ में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फोर्थ चीज़ में क्या हो रहा है, इसको मैं अनग्रुप करती हूँ तो नजर आएगा इसमें क्या हुआ है फोर्थ चीज़ में, ठीक है। ये देखें ये दोनों चीज़ें अलग हो गई, ठीक है। और इसकी सेंटर की चीज़ समझ लें आप गायब हो गई। देखिए यही इसमें मैंशनड है कि साइड की दोनों चीज़ें रह जाएंगी, सेंटर की चीज़ जो है वो गायब हो जाएगी। इसका जो है आइकन जो है, इसका जो पाथ फाइंडर का जो ये टूल है इसका नाम है एक्सक्लूड, ठीक है। इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, मैंने इसके अंदर अनग्रुप किया है क्योंकि जब मैं अनग्रुप करूंगी तो दोनों चीज़ें अलग होंगी, राइट, सही है। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस और आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने सेलेक्ट करा,
ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक टूल है डिवाइड लिखा हुआ है इसके ऊपर, सही है। तो अब मैं कर दूंगी इसको यहाँ से डिवाइड। अच्छा, बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें कि इसमें हुआ क्या, लेकिन अभी हम देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं। हम देखें अनग्रुप के बाद क्या हुआ, ये देखें ये तीनों चीज़ें डिवाइड हो गई। डिवाइड हो गया, हम इनको अनग्रुप करके अलग कर सकते हैं, सही है। ये उस पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये डिवाइड है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये देखें ये क्या है, इस पर क्या लिखा रहा है, ट्रिम, ठीक है। तो ट्रिम अक्सर जो चलता है वो कलर्स पे चलता है, ठीक है। मतलब एक ना एक चीज़ कलर्ड हो तो चलता है ट्रिम। और ट्रिम करता क्या है ये भी देख लेते हैं। ट्रिम नॉर्मली ये करता है कि इसके स्ट्रोक्स को ना गायब कर देता है और सिर्फ कलर्स ही छोड़ता है। ठीक है, हमने यहाँ से प्रेस किया ट्रिम। अब देखिए ट्रिम ने क्या किया, ट्रिम ने इनकी सारी जो एक्स्ट्रा जो इसको लगा ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें उसको इसने ट्रिम कर दिया, सही। और अभी भी इनको मतलब ट्रिम से वैसे ही ट्रिम नहीं किया, मतलब इसकी ये जो चीज़ थी ना, जैसे इस सर्किल की जो यहाँ पे जो, मैं इसको कंट्रोल वाई करके दिखाती हूँ, ये किया है ट्रिम ने, सही है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, देखिए यहाँ भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही थी, ज़ाहिर सर्किल तो पूरा था ना, इलिप्स तो पूरा था, ठीक है। तो उसकी एक्स्ट्रा लाइन्स जो उसको लगी एक्स्ट्रा है उसको भी इसने डिलीट कर दिया, सही। अभी अलग कैसे होंगी, राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगी मैं, तो ये तीनों चीज़ें देखें अलग हो गई, सही है। ये किया है ट्रिम ने। अच्छा, उसके बाद ये देखिए अभी 2-3 और आ रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या है, ये है मर्ज। अब देखिए मर्ज में क्या होगा, मर्ज भी देख लेते हैं हम। मर्ज में इसने किया, दोनों चीज़ों को इसने मर्ज कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें एक बन गई, ठीक है। यूनाइट से भी यही चीज़ होती है, ठीक है। हम यूनाइट कर लें या हम मर्ज कर लें, ये एक ही बात है, ठीक है। बस यूनाइट में ये होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को करके देखते हैं। यूनाइट करके देखते हैं इसको, ठीक है। यूनाइट में इसने क्या किया, इसका जो बार का स्ट्रोक है ना वो अभी है यहाँ पे ना, मतलब स्ट्रोक इसने गायब नहीं किया। लेकिन जब हम मर्ज कर रहे हैं ना तो वो सिर्फ फिल छोड़ रहा है, स्ट्रोक वो कर रहा है गायब, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ज़ाहिर जब कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना तो उसके अंदर ये बहुत चीज़ें काम आती हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद हम बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये है कि इसकी सिर्फ क्रॉप में क्या होगा, सिर्फ सेंटर की चीज़ रह जाएगी और बाकी की दोनों चीज़ें गायब हो जाएंगी, सही है। ये भी कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये दोनों सिर्फ सेंटर की चीज़ रह गई, इसको भी अनग्रुप कर लेते हैं। इसको हम चाहें तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ सेंटर की चीज़ इसकी रह गई, ठीक है। और इसकी बाकी की चीज़ जो है वो इसकी गायब हो गई। गायब हो गई इन अ सेंस कि आप अगर गौर से इसका आइकन देखें ना, तो इस आइकन में देखें हल्की सी ये जो चीज़ है ना पीछे वाली, ये हल्का सा ब्लर आ रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल ही गायब करेगा ये। और ये आगे वाला जो फ्रंट है ना, ये बना रहा है, इसका मतलब है कि ये देगा, ठीक है। तो अब ये देखें ये आ तो रहा है हमारे पास, हम इसको चाहें तो इसको कलर कर लें, मतलब ये सारे एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा अब ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि देखें इसने इस पर नाम भी देखें, इस पर ये लिखा आ रहा है आउटलाइन, ठीक है। तो जो कलर आपने फिल किया होगा उस कलर की आउटलाइन बना देगा, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, ये करेगा। उसके बाद आप चाहें तो इसका स्ट्रोक कर दिया इसने, तो चाहें तो आप इसका स्ट्रोक बढ़ा लें, सही है, ये करेगा। अच्छा, ये जो लास्ट वाला बचा है ना, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब ये माइनस फ्रंट है, ये है माइनस बैक, ठीक है। अब ये देखिए मैं ये वाला प्रेस करी हूँ तो देखिए क्या होगा, इसने खाली जो है इसका माइनस कर दिया इसका बैक, ठीक है। पीछे की चीज़ इसकी माइनस कर दी, उसका फ्रंट इसने खाली रखा है, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट है, सही है। ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें एक फंक्शन और है वो भी मैं बता देती हूँ, वो भी देख लें कैसे होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रोक लेते हैं, सही है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, राइट। अच्छा, ये मैंने ले लिया, एक इलिप्स ले लिया और मैं इसका एक इलिप्स और बना लेती हूँ, सही है। अच्छा, अब करते क्या है, हम डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं और इन डायरेक्ट सिलेक्शन से लेके हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, सही। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से और मैंने आके इसको क्लिक कर दिया यूनाइट को ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है।
तो अब देखें यहाँ पे एक नया जो है अपेयर हो गया एक्सपैंड, पहले ये ब्लर था, अब ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया ये एक्सपैंड। और फिर अब हम कर क्या सकते हैं, कर हम ये सकते हैं कि देखें फॉर एग्जांपल अब हम शेप जो है अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ करना है हमें या इसको हमें यहाँ करना है, ठीक है। ये इसके अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास पाथफाइंडर के अंदर ना, सही है, तो ये कर सकते हैं हम इससे। इसके अलावा अब हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 हमने बनाए हुए, उसके बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट किया, फिर हम सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, ऑल्ट प्रेस करके हम दबा रहे हैं यहाँ से माइनस फ्रंट, ठीक है। अब माइनस फ्रंट तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि कितना माइनस फ्रंट, सही, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ आके, ये देखिए अब मुझे कितना, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्रीसेंट बना रही हूँ तो मुझे क्रीसेंट में कैसा चाहिए क्रीसेंट, मुझे ऐसा चाहिए क्रीसेंट या मुझे ऐसा क्रीसेंट चाहिए, ठीक है। वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर दूँगी एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड जब मैं कर दूँगी तो इसका ये शेप फाइनल हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त तक फाइनल नहीं था, अब ये शेप हो गया फाइनल, सही है। ठीक है, अच्छा हमने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद एल प्रेस किया मैंने, और एल प्रेस करने के बाद मैंने इस क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा क्लिक करने के बाद अब ये देखें क्या हो रहा है, ये दोबारा से वो वैसे ही ब्लू कलर की लाइन आ रही है, अपने हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करूँगी अब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मैं इसको इस तरीके का कर सकती हूँ, ऐसा चाहूँ तो ऐसा, लाइक अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगी, भाई मुझे ऐसा शेप चाहिए, मुझे कौन सा शेप चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा चाहिए, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगी, यहाँ पे लाके मैं कर दूँगी एक्सपैंड, ठीक है। अब ये एक्सपैंड हो गया, मतलब ये इसका फाइनल शेप बन गया, ठीक है। मैंने यहाँ से ले लिया दोबारा स्ट्रोक ले लिया, और स्ट्रोक लेने के बाद मैं दोनों को सेलेक्ट किया मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, एल प्रेस किया और मैंने ये दबा दिया एक्सक्लूड, ठीक है। अब एक्सक्लूड से देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, एक्सक्लूड से कुछ खास नहीं हो रहा, ठीक है। हम कलर्स इसको करके देखते हैं, दोनों को कलर करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस पर फ़र्क क्या पड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों को पकड़ लिया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट प्रेस किया और मैंने ये वाला दबा दिया। अब देखिए इसमें एक्चुअल नज़र आ रहा है, कलर करके नज़र आ रहा है कि इसने हुआ क्या है इसके अंदर। इसमें ये हुआ है कि इसने सेंटर वाले को जो है इसने एक्सक्लूड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ, अब ये देखिए क्या हो रहा है, बीच की चीज़ जो है जो सेंटर में आ रही है वो कितनी एक्सक्लूड चाहिए, ठीक है। देखिए इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, कितनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतनी चाहिए, ठीक है, मुझे इस तरीके का शेप बनाना है कुछ, मुझे इतनी चाहिए। यहाँ पे मैं दोनों को फिर दोबारा सेलेक्ट करूँगी और मैं यहाँ पे कर दूँगी एक्सपैंड, तो ये हमारा शेप हो जाएगा फाइनल, सही है। इस तरीके से हम पाथफाइंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन था। अच्छा ये एक्सपैंड का ऑप्शन जो है मेरे ख्याल में इसमें जो नीचे भी जो ऑप्शन दिए हैं ना डिवाइड वगैरह, उसके अंदर मेरे ख्याल में नहीं आता, देख लेते हैं। ठीक है, देखें इस पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोबारा देखते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एड पे आके इसको क्लिक करती हूँ, तो देखिए मैंने इस पर क्लिक करी हूँ तो ये ऑप्शन जो है इस पर नहीं चल रहा, सही है। तो मेरे ये ऑप्शन जो है सिर्फ ऊपर की जो 4 है ना इनके लिए है, सही है। तो खैर वो हम उतना यूज़ करेंगे जितना दिया हुआ। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पाथफाइंडर को हम लोग यूज़ करके हम ये ओलंपिक्स का लोगो बनाएंगे। अब सही आपने शेप बिल्डर टूल से किया, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, अब आपको इससे और आसान लगेगा, सही है। दिखाती हूँ कैसे। ठीक है, अच्छा अब कलर चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, इन सबको हम कर देते हैं एक्सपैंड। हमने इसको एक्सपैंड करने के बाद इनको क्लिक किया हमने और यहाँ पे आके हमने प्रेस कर दिया ये वाला बटन डिवाइड, ठीक है। पाथफाइंडर में जाके डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड से क्या हो गया, इसके सारे जो इसके पार्ट्स थे ना वो सब डिवाइड हो गए, ठीक है। अब ये ग्रुप हुआ है, इसको जाके हम कर लेंगे अनग्रुप, सही है।
अच्छा अब देखें, अब ये कितना इजी हो जाएगा बनाना, ये देखें। अब इसका तो वैसे ही इसका इजीली इसका छोटा सा इसका अलग से शेप बना हुआ है। इस पर खाली हमने क्लिक किया और हमने आई प्रेस किया। आई प्रेस करने के बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें हो गया, कितना ईजी हो गया ये, सही। इसी तरह हम ये छोटा सा येलो कलर जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, आई प्रेस करेंगे और हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये बन गया। इसी तरीके से बाकी के भी कर लेंगे हम। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का है तो हम इसको ब्लैक कलर का कर लेते हैं। आई प्रेस किया और उस कलर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस पर आ जाते हैं, ये ग्रीन कलर का है, ये है रेड कलर का, तो इस पर क्लिक किया और हमने इसको पकड़ के रेड कर दिया, ठीक है। तो जो चीज़ हमने पाथफाइंडर से, हमने लास्ट टाइम शेप बिल्डर टूल से जो चीज़ हमने की थी तो वो हम पाथफाइंडर से भी कर सकते हैं और शायद मेरे ख्याल में रिलेटिवली और ईजी है ये, ठीक है। इस तरीके से ये बन भी गया। तो अब जिन लोगों ने नहीं बनाया था वो प्लीज़ इसको अब ट्राई करें, सही है। लेकिन आपको शेप बिल्डर टूल भी आना चाहिए, सही है। तो अब हम जो है लोगो हमने बना लिया। अब मैंने कहा था आपको लोगो बनाने के बाद हम एक चीज़ और करेंगे, वो है कि किसी भी चीज़ में हम कलर कैसे फिल करते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिफ़िकल्ट अगर हमारे पास कुछ आ गया, कोई डिफ़िकल्ट डिज़ाइन आ गया हमारे पास, उसमें कैसे कलर्स हम फिल करेंगे, तो वो मैं अब आपको बताऊँगी, सही। मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है ये डिज़ाइन रोटेशन यूज़ करके, ठीक है। आप रोटेशन की क्लासेस 3rd या 4th क्लास हुई थी रोटेशन की, तो वो आप उसमें जाके देख लें। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में रोटेशन समझाया, ठीक है। अब जो है मैं इसको आपको कलर करना दिखाऊंगी, लेकिन 2 तरह से, ठीक है। नंबर 1 बकेट टूल, सही है, और नंबर 2 इज़ शेप बिल्डर टूल। और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कब हम जो है वो शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे, कब जो है हम बकेट टूल यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा सा बताती हूँ इसका। देखिए यहाँ पे हमने इसका, अच्छा जो भी आप काम करें ना उसकी प्लीज़ कॉपी ज़रूर बना लें। कॉपी से क्या होता है कि आपको ये नहीं कि आप जब आप एक्सपैंड कर देते हैं ना इस चीज़ को, तो फिर वो उसके बाद उसका शेप चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो उसके बाद वो स्ट्रोक में, ज़ाहिर स्ट्रोक से वो एक्सपैंड होके वो ज़ाहिर फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका शेप चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं हो पाता, सही है। तो इसलिए जो भी आप काम करें उसकी कॉपी साइड पे बना लें, राइट। अच्छा ये लिया हमने, और यहाँ पे करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया के, ठीक है। के प्रेस करने के बाद ये देखिए इसके अंदर इस तरीके का आना शुरू हो गया, एक रेड टाइप का कुछ आ रहा है। अब इसमें अंदर हम कलर कैसे फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ये ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर करना है। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, ये देखें, अब मैं इसमें कलर किया, देखें ये कलर हो गया। उसके बाद मैं कलर फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं अगर चाह रही हूँ इसमें रेड हो जाए तो चले इसके अंदर मैं रेड कर देती हूँ, सही है। इसके अंदर भी हम कलर कर सकते हैं डिफरेंट कुछ। फॉर एग्जांपल ये मैंने पर्पल टाइप का कुछ कलर ले लिया, सही है। ब्लू ले लेती हूँ मैं, कोई रैंडमली ऐसे ही कलर्स मैं उठा रही हूँ, सही। थोड़ा सा या तो येलो कर देते हैं। अच्छा अब इसके अंदर भी कलर कर लेते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अंदर की चीज़ अभी कुछ बाकी है और ये बीच में यहाँ पे भी फिल मेरे ख्याल में करना पड़ेगा हमें, तो वो भी हम कर लेते हैं। ये कलर ले लेते हैं, ये हो गया। अच्छा थोड़ा सा इसको करीब करती हूँ, देखिए थोड़ा सा ये बीच में यहाँ पे कलर्स रह गए, तो हम ले लेते हैं येलो ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। अभी देखिए हमने इस तरीके से कलर कर दिया। अब इसमें मतलब इससे होगा क्या, हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं बकेट टूल। जब हमें कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ पे पेंट करना हो जिसमें बस हमें उठाना पेंट करना है, उसमें हमने इसका नहीं देखना कि कोई हम किसी को फॉर एग्जांपल ये फाइल ट्रांसफ़र करें, वो हैवी हो रही है या लाइट हो रही है, तो हम बकेट टूल यूज़ करेंगे ईजिली, सही है, कलर करने के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइकन्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें जो हमें कम MBs में चाहिए और चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो वो, तो हम यूज़ करेंगे शेप बिल्डर टूल, सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद दिखाती हूँ। देखिए अभी तो ये स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक है अभी। उसके बाद मैं इसको कर देती हूँ, इसका भी मैं कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसका डिफरेंस देखते हैं, सही है। हम यहाँ से प्रेस करते हैं Ctrl+Y, ठीक है। अभी देखिए मैं Ctrl+Y किया मैंने, तो देखिए अभी तो इसका स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है। अभी ये स्ट्रोक है
और इसके जो अंदर जो इसकी फिलिंग हुई हुई है उसका भी अभी कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ फिलिंग हुई हुई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी हम इसको मज़ीद इसका करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को किसी को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करनी होती है, स्ट्रोक की फॉर्म में नहीं करते हम नॉर्मली। उससे क्या होता है, जब हम स्ट्रोक की फॉर्म में करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया, जब हम स्ट्रोक में करते हैं उसको बड़ा छोटा करते हैं हम, तो क्या होता है उसके शेप में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ये स्ट्रोक है, अब मैं इसको छोटा करती हूँ, ठीक है, देखिए ज़ाहिर इसका शेप बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अगर इसको एक्सपेंड कर देती हूँ ना, तो उससे क्या होता है, उसके छोटा भी कर लूँ लेकिन इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके शेप में, ये शेप वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये आपने नोटिस कर लिया होगा, आई एम श्योर। अब मैंने इसको कर दिया है एक्सपैंड। एक्सपैंड करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा जाके इसको देखती हूँ कंट्रोल वाई में जाके, अब इसकी शेप पे क्या हुआ, ये देखें अब क्या हुआ। एक्सपैंड करने के बाद देखिए इसकी 3 लाइंस बन गई, 1 2 3। अब ये 3 लाइंस क्यों बनी है मैं बताती हूँ थोड़ा सा आपको। एक ये जो 2 लाइन है ना, एक तो ये कोने वाली लाइन और ये सबसे अंदर वाली लाइन, ये उस स्ट्रोक की है जो हमने एक्सपैंड किया, ठीक है। हम किसी भी नॉर्मल स्ट्रोक को जब एक्सपैंड करते हैं तो उसके 2 लाइंस में वो जो है वो चेंज हो जाता है, सही है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये 2 लाइंस बन गई, ठीक है। अच्छा ये तीसरी लाइन जो बीच में आ रही है, ये किस चीज़ की है, ये तीसरी लाइन जो बीच में आ रही है, ये है वो फिल की, जो हमने फिल किया, सही है। तो ये ऑलमोस्ट कितनी, देखें एक ये कितना हैवी हो गया, आप देखें कितनी सारी लाइंस ही लाइंस हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको किसी को सेंड करेंगे, हम अपने क्लाइंट को फॉर एग्जांपल हम देते हैं, तो वो काफ़ी हैवी फाइल होगी, अगर वो वेबसाइट पे अपलोड करना चाहेगा तो बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है। शायद ये भी हो सकता है ना हो ये अपलोड, ठीक है। तो क्लाइंट हमें ये कहते हैं भाई मुझे जो चीज़ दें आप वो बिल्कुल ऐसी दें जो ज़्यादा MBs की भी ना हो, ठीक है, और आराम से मेरी वेबसाइट्स पे जो है वो अपलोड हो जाए। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, शेप बिल्डर टूल, सही। अब समझ में आया डिफरेंस, समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि मैं आपको शेप बिल्डर टूल से करके दिखाती हूँ। ये मैंने स्ट्रोक ही रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ इसको, मैं इसका एक और कॉपी बना देती हूँ, ठीक है। अब मैं ये क्या करती हूँ, इसको मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद मैं इसको क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसको कर देती हूँ एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से जो टूल लूँगी ना वो है शेप बिल्डर टूल, ठीक है। अब शेप बिल्डर टूल से कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कोई से भी कलर्स फिल कर लेते हैं हम, जो भी हमें सही लगे। फॉर एग्जांपल ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद कलर चेंज कर लिया, ये कर दिया यहाँ पे, सही। और उसके अलावा पर्पल ले लिया इसी तरीके का, सही है। ब्लू ले लिया हमने, ब्लू कर दिया, ग्रीन ले लिया, ठीक है। अच्छा ये सेंटर की थोड़ी सी चीज़ रह गई है, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं। अभी मैंने ऐसे रैंडम कलर्स लिए, वरना आप ये कर सकते हैं कि आप अपना यहाँ पे अपने जो कलर्स आपको पसंद है वो आप अपने साइड पे यहाँ पे रख लें, ठीक है। उनका लाइक यहाँ पे एक उसके छोटे छोटे एलिप्स रख लें यहाँ पे, और उसमें से आप आई प्रेस करके आप उसमें से कलर्स ले लें, ठीक है, अपने हिसाब से। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ डिफरेंस। अब हमने कंट्रोल वाई प्रेस किया, अब आप कंट्रोल वाई में देखिए दोनों में डिफरेंस देख लें। अब आप ये डिफरेंस है बकेट टूल में और शेप बिल्डर टूल में। इसका देखें, इसमें कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये लाइंस कितनी सारी आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें देखें इसके अंदर कलर की कोई लाइन नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कलर मौजूद है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अनग्रुप करते हैं, तो ये देखें मजीद अनग्रुप कर रही हूँ, ये देखें हम इसको खाली भी पकड़ सकते हैं, ज़ाहिर ग्रुप हुआ हुआ है। अब ये देखें इसका ये ऐसा शेप आ रहा है, ये इसके अंदर नहीं जा रहा, मतलब थोड़ा ना हमें ग्रिप है इसके ऊपर ना। शेप बिल्डर टूल में हम कलरिंग पे हमारी ग्रिप है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा अगर हम चाह रहे हैं कि इसके बीच में इसका मज़ीद लाइन क्रिएट नहीं हो तो वो हम कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल से, सही है। तो ये डिफरेंस है। अब आप भी डिपेंड करते हैं कि आप जो है वो कौन सा टूल यूज़ करते हैं, आप क्या बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। अगर आप आइकन्स बना रहे हैं तो आपको शेप बिल्डर टूल से ही करना पड़ेगा, सही है। लेकिन अगर आप कोई रैंडमली किसी भी चीज़ में कलर कर रहे हैं तो आप बकेट टूल से कर लें, सही है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब मेरे ख्याल में इतना ही है काफ़ी। आज हमने जो चीज़ें कवर करी हैं
एक तो हमने ये कवर किया है कि पाथफाइंडर जो वो कैसे यूज़ करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हमने कलर करना सीखा है कि हम किसी भी शेप में कलर कैसे करेंगे, सही, बकेट टूल से कैसे करेंगे और हम शेप बिल्डर टूल से कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।